सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। कई लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैं अभी नीट की तैयारी कर रहा हूँ, क्या नीट के साथ में मेरी बीएससी क्लियर हो जाएगी, क्या पढूं, कैसे पढूं, क्या नहीं करूं। तो सारी चीज को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। या मान लीजिए कि आप भी ये सोच रहे हैं कि भाई अभी तक मान लीजिए आप 12th पास करके आए हैं, 12th पास करने वाले आपको लग रहा होगा कि 12th के साथ में क्या मैं बीएससी पढ़ सकता हूँ, किस तरह से मैं बीएससी की तैयारी करूंगा, क्योंकि साथ में मेरे को नीट भी देनी है। नीट को पढ़ते पढ़ते मेरे को क्या करना है, बीएससी पास आउट करनी है। तो क्या ये चीज पॉसिबल है? पॉसिबल है तो किस तरह से पॉसिबल है? ये सारे के सारे जो आज आपके डाउट हैं, यदि नीट के स्टूडेंट हैं आप, या आप ये सोच रहे हैं कि नीट के साथ में मैं बीएससी कर लेता हूं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मेन अपना मकसद क्या है कि आप नीट के स्टूडेंट है, आपको क्या करना है, बीएससी पास आउट करना है। तो अपन कैसे कर सकते हैं, थोड़ा देखिए। नीट के साथ में आप बीएससी करना चाहते हैं तो अपनी प्ले स्टोर के ऊपर एक ऐप है, प्रमोशन देखिए किसी चीज का नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ, करना नहीं करना वो आपके पास में है। अपनी प्ले स्टोर के ऊपर अपनी है दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इस नाम से आपको प्ले स्टोर के अंदर अपनी एप्लीकेशन दिख जाएगी। यहाँ पे आपको बीएससी से रिलेटेड आपको रेगुलर क्लासेस, पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस रहेगा, चाहे फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, आपका पूरा का पूरा सिलेबस मिलेगा, उनकी वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको क्या मिल जाएंगे, जो नोट्स है वो नोट्स भी मिल जाएंगे। या आप वीडियो लेक्चर देख लीजिए या नोट्स देख लीजिए। कि कई क्या सोचते हैं कि भाई कुछ लिखा हुआ मिल जाए, कुछ मिल जाए तो अपन उसको पढ़ के पास हो जाए। कई सोचते हैं कि वीडियो लेक्चर मिल जाए। तो दोनों के दोनों जो ऑप्शन है, वीडियो लेक्चर्स के भी, नोट्स के भी, ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप एक बार प्ले स्टोर पे जाइए, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से इजीली आप जाइए, या डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाइए, दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन सर्च कीजिए, और एक बार जो एप्लीकेशन है अपने, इस एप्लीकेशन को एक बार विजिट आपको जरूर करना। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए, सपोज कीजिए आप नीट के स्टूडेंट हैं। अब आप नीट के स्टूडेंट हैं तो आपने, फॉर एग्जाम्पल अपन बात कर लेते हैं कि आपके मान लीजिए डेवलपमेंट बायोलॉजी या ह्यूमन फिजियोलॉजी, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी एक सब्जेक्ट ले लीजिए, अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी के ले लेते हैं। अब आपको नीट के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट पढ़ाई जाती है, ओजेनेसिस की प्रोसेस पढ़ाई जाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस पढ़ाई जाती है, क्लीवेज की प्रोसेस पढ़ाई जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें ही आपको बीएससी में देखने को मिलेगी। इस तरह से नहीं है कि आप भाई नीट की आप तैयारी कर रहे हैं तो नीट से अलग होगा। नीट का लेवल ले लीजिए, बीएससी का लेवल ले लीजिए, 19-20 का आपको अंतर मिलता है, या थोड़ा सा 19-21 का अंतर मान लीजिए, इससे ज्यादा नहीं। ये नहीं है कि नीट अलग है, और ये नहीं है कि सिक्के के दो पहलू हो गए कि नीट तो ये वाली है, बीएससी ये वाली है, बिल्कुल भी नहीं है। दोनों एक ही चीज है। जो चीज आप नीट के अंदर पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट वही चीज आपको बीएससी के अंदर भी देखने को मिलेगी। अब देखिए, जो आपका हार्ट है, जो आपका इंटेस्टाइन है, स्टमक है, आपका पेनक्रियास है, वो सारी की सारी चीजें चाहे आप नीट में पढ़ लीजिए, चाहे आप बीएससी के अंदर पढ़ लीजिए, चीजें आपको वही देखने को मिलती है। बस नीट के अंदर इतना क्या आता है, मेन क्या है, साइकोलॉजी मेन क्या रहती है नीट के अंदर। तो आपको क्या क्वेश्चन को पढ़ना है, हाँ इसका आंसर कर देते हैं, क्वेश्चन को पढ़ना, हाँ ये वाला आंसर हो गया, क्वेश्चन को पढ़ लिया, ये वाला आंसर हो गया, ये वाला आंसर हो गया। ये तो क्या रहता है, नीट में रहता है। अब जब आप बीएससी करोगे तो बीएससी के अंदर एक पीक वाला सिस्टम नहीं रहता है। बीएससी के अंदर आपको कंप्लीट थ्योरी लिखनी रहती है। तो जो मेरे नीट वाले स्टूडेंट्स की मेन जो प्रॉब्लम रहती है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी रहती है, थ्योरी रहती है। क्या रहती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम? सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम ही क्या होती है, उनकी थ्योरी रहती है कि भाई थ्योरी अपन कैसे लिखें, क्योंकि नीट के अंदर थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ती है। नीट के अंदर तो अपन को 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, मतलब एक आइडिया मिल जाता है कि इसका आंसर ये होगा। लेकिन बीएससी के अंदर वो आइडिया नहीं मिलता है, आपको डायरेक्ट दे दिया कि भाई आपको लीवर को एक्सप्लेन करना है, आपको पेनक्रियास को करना है, आपको एंडोक्राइन सिस्टम में पिट्यूटरी ग्लैंड को आपको बताना है। तो आपको पूरा का पूरा वो चीज क्या होगा, आपको ए से लेके जेड तक आपको खुद ही लिखना होगा। बीच में आपको कहीं भी कोई हिंट देने वाला नहीं है। लेकिन नीट में आपको क्या मिल जाते हैं, 4 ऑप्शन के रूप में हिंट मिल जाते हैं कि ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। लेकिन अब देखिए बीएससी के, अब देखिए नीट में आपने पढ़ा, अब जो चीज आपने पढ़ी उसको थ्योरी तो लिखनी है। आपने पढ़ा है एकदम डीप में, क्योंकि नीट के अंदर क्वेश्चंस एनसीईआरटी से कहीं से भी उठा के कैसे भी दी, एक एक लाइन क्या करनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है। तो एक एक लाइन यदि आपको याद है तो सीधी सी बात है कि बीएससी में इजीली आप लिख सकते हैं। तो ऐसा घबराने वाली तो बात देखो बिल्कुल है भी नहीं। यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट के साथ में मैं ये कहता हूं, यदि सपोज कीजिए आज आपने 12th पास कर ली, आपका हल्का सा मन है कि मेरी नीट है ये क्लियर हो भी सकती है, नीट क्लियर नहीं भी हो सकती है, तो आप क्या कीजिए, बीएससी को प्राइवेट फॉर्म के रूप में अप्लाई कर दीजिए। कि आप ऐसा रखिए कि मेरे को बस बीएससी का एग्जाम देखे आना, आप मेन फोकस इस पे कीजिए, नीट पे। बीएससी है ये लास्ट आप लेके चलिए, 1 महीने के अंदर आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए
टोटल बीएससी के अंदर क्या होता है, टोटल 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ले लीजिए आप। 20 क्वेश्चन से ऊपर आपको नहीं पढ़ने होते, तो 20 क्वेश्चन एक महीने के अंदर पढ़ सकते हैं। दिन का एक क्वेश्चन भी आप पढ़ते हो तो बीएससी आपकी इजीली कवर हो जाएगी, तो एक महीना आप तैयारी लेके चलते हैं। लेकिन नीट में सिस्टम नहीं है ना कि एक महीने के अंदर पूरी की पूरी नीट क्लियर कर लोगे, लेकिन बीएससी आप एक महीने के अंदर क्लियर कर सकते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। तो बीएससी आप कीजिए। यदि आप अभी 12th के अंदर है, 12th आपने पास कर ली है, आप सोच रहे हैं कि नीट के साथ में मैं बीएससी कर लूं या नहीं करूं, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है, नीट तो आप अपने मेन फोकस के ऊपर रखिए, बीएससी को एज ए पार्ट टाइम या एज ए प्राइवेट फॉर्म के रूप में आप अप्लाई कर दीजिए। जिस दिन एग्जाम हो उससे एक महीने पहले पढ़िए और बीएससी को आप इजिली क्लियर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा, मैं इसका फायदा बता देता हूं। अब आपको पता है कि नीट के अंदर कितने सारे फॉर्म फिल होते हैं। सीटें क्या है, नए के बराबर है, बोले तो लाख, 2 लाख, 3 लाख सीटें में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन फॉर्म 25 लाख, 26 लाख, दिन प्रतिदिन फॉर्म की संख्या हर साल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही है। तो आप देखिए सबके सब तो नीट, देखिए मैं डीमोटिवेट आपको नहीं कर रहा हूं, आप सोच रहे हैं सर डीमोटिवेट कर रहे हैं, डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, एज ए बैकअप के रूप में। आज आपने सोचा कि नहीं मैं पहले नीट पे फोकस करूंगा, मेरा मेन मकसद नीट है, लेकिन आप सोचिए 2 साल आपने नीट में लगा दी, तो 2 साल में आपके 4 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाते, क्योंकि अब तो एक साल में एक सेमेस्टर कंप्लीट हो, मतलब एक साल में 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाते हैं। तो 2 साल आपने लगा दी तो आपके 4 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाए। फिर यदि आपकी नीट नहीं होती है तो आप सोचते हैं कि अब मैं क्या कर लेता हूं, बीएससी कर लेता हूं, क्योंकि ग्रेजुएशन की डिग्री तो चाहिए ना। अब किसी भी फील्ड में जाएंगे तो 12th, अभी तक तो 12th पास ही है ना, किसी ना किसी तरह की आपको चाहिए। तो फिर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बीएससी नहीं करके क्या कर लेते हैं, बीए कर लेते हैं कि भाई नीट नहीं हुई, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग खराब हो गया तो अपन बीए कर लेते हैं। तो भाई बीएससी का जो आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो बीए आपको क्यों करना है, क्यों आपको बीकॉम करना है, क्यों आपको अदर सब्जेक्ट करना है, आप डायरेक्ट बीएससी कीजिए ना। नीट के आपने 12th पास कर ली, 12th के बाद में जब भी फॉर्म आते हैं बीएससी के फॉर्म लगा दीजिए। अब जिस दिन आपको लगता है कि नहीं अब मैं ऐसा करता हूं कि मेरा नीट का क्लियर हो जाएगा, बीएससी छोड़ तो बीएससी का एग्जाम मत दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन आपको साइड के अंदर बीएससी का फॉर्म है ये अप्लाई करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग में बता रहा हूं कि बीएससी का फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, ताकि क्या हो, आपका जो साल है वो साल बर्बाद होने से बच जाए। क्योंकि लास्ट ऑप्शन क्या रहता है, साइंस वालों के पास लास्ट ऑप्शन क्या रहता है, नीट नहीं निकली तो क्या रहता है, आपको बीएससी के अंदर तो जाना ही पड़ेगा। वो चाहे बीएससी प्लान कर लीजिए, चाहे बीएससी नर्सिंग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जाना आपको बीएससी की तरफ ही होगा। क्योंकि आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी है तो बीएससी तो आपको क्या है, करनी ही होगी। तो ये मेरे एक छोटा सा डाउट था, काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, तो मैंने आपको बता दिया। मेरा फोकस नीट पे कीजिए। लास्ट का जो एक महीना बचता है, कि आपको पता चला कि आज से एग्जाम मेरे एक महीने बाद है, तो बिल्कुल लीजिए किताब को, उठाइए बीएससी के, और दिन के 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन को लगा दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन बनाते हैं, आप सबको पता है कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता हूं, ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अपने क्वेश्चन 15 से ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। तो 15, एक महीने के अंदर 15 क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते आप। 15 बॉटनी के होंगे, 15 जूलॉजी के होंगे, 15 इसके होंगे, तो दिन के 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पढ़ोगे तो एक महीने के अंदर बीएससी आपकी इजीली क्लियर हो जाएगी। ताकि फिर क्या होगा, बर्डन भी नहीं रहेगा। ये भी नहीं हुआ कि भाई नीट क्लियर नहीं हो तो कम से कम बीएससी की डिग्री एज ए ग्रेजुएशन तो हो ना। या आपने 2 साल 3 साल लगा दिए नीट के अंदर कि भाई नीट नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, एक बार फिर दे लेते हैं, एक बार फिर दे लेते हैं, नहीं हुई तो फिर लास्ट ऑप्शन ही तो क्या रहता है, बीएससी। तो पहले ही इसको कर लीजिए ना, साइड के अंदर कर लीजिए ना, तो बस बीएससी को अपन कर लेते हैं। तो चलिए, कोई भी वो डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।